कामना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ हैं मानसी शर्मा। मानसी दिल्ली में 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। अल्प आयु से ही लेखन को समर्पित हैं। मृदुभाषी सरल स्वभाव की मानसी की कविताएं सप्तपदी कविता संग्रह गीली पगडंडिया में शामिल हो चुकी हैं। अक्षरवाणी, वुमेन एक्सप्रेस ऐसे कई अखबारों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्यनामा, साहित्य सुधा, ज्ञान दृष्टि इत्यादि पत्रिकाओं में इनकी लेखनी ने अपने लिए स्थान बनाया है। नरेश भाई, ऐसा तीर ढूंढकर लाई हूं जो देख करके आप कहेंगे कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बहुत छोटी सी कवित्री आपके लिए लेकर के आई हूं मैं। जरा सभी लोग बिल्कुल स्वागत बिल्कुल कीजिएगा। स्वागत है। मानसी, क्या लेके स्वागत आई है हो? बेटा, मानसी बेटा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत क्या लाई हो आभार। मानसी हमारे लिए? सभी को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, सभी श्रोतागणों को भी प्रणाम करती हूँ। मैम, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चेला, थैंक यू। तो अपनी काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैंने कोशिश की कि हर तरीके की कविताएं मैं आज कर पाऊं। तो सबसे पहले अपने काव्य पाठ का आरंभ मैं अपनी भाषा की वंदना से करना चाहूंगी। मेरा ये मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ, तो वो सब मेरी भाषा की वजह से है। तो अपनी भाषा की, अपनी हिंदी की वंदना मैं करना चाहूंगी कि वैज्ञानिक लिपि रही सदा सरल सुगम, भाव पवित्र जिसका निगम विधान है, सृजनात्मक शैली है प्रिय प्रवीण पावन, उत्कृष्टता का ये है तो सजीव प्रमाण है, लयबद्धता सौंदर्य कलात्मक कर्म क्रिया, शिल्प सुंदर है अति साहित्य उत्थान है, शिल्प सुंदर है अति साहित्य उत्थान है, अविरल सरता सीमन मानस मयंक, सदा भारत का रही हिंदी अभिमानी है, सदा भारत का रही हिंदी अभिमानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत आभार। तो इसके बाद मैं देशभक्ति की ओर जाना चाहूंगी। अपने देश को समर्पित एक छंद, शिखर हिमालय है शोभा जिस धरती की, उस पावन धरा को अर्पित प्रणाम है, शिखर हिमालय है शोभा जिस धरती की, उस पावन धरा को अर्पित प्रणाम है, दक्षिण में जल धाम नित्य है शोभायमान, करता पग अर्चना रत्नेश महान है, अभिधानी को मिली उपज यहाँ शाम की, धन्य धन्य भारत भू संस्कृति धाम है, कि धन्य धन्य भारत भू संस्कृति धाम है, नीतियां विधान बहु कर्म में प्रधान कहूँ, दिव्यता के आंचल में सिमटा विज्ञान है, दिव्यता के आंचल में सिमटा विज्ञान है, दिव्यता के आंचल में सिमटा विज्ञान है। मानसी, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर लोगों की तारीफें आ रही हैं। आपकी मैम डॉक्टर रुचि आनंद बहुत प्राउड फील कर रही हैं आपको लेकर के। बहुत बहुत उनको एक बार उनका नाम लेकर के जरा वहां से थैंक्स बोल दीजिए, रिगार्ड बोल दीजिए जल्दी से। और खुशी कदम कर रही हैं। वेल डन मानसी। मेरे सभी क्लास कुमार, IAS, OS, BOP, सविता श्रीवास्तवा और अफसार खान, खुशी कदम, बहुत सारे लोगों के, नीलम कौशिक, बहुत से लोगों के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। और आपके फ्रेंड्स हैं ये सब लोग, इनके नाम पढ़े नहीं जा रहे हैं लेकिन चलिए, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ऋतु कुमार और मानसी को देख करके लोग बिल्कुल ऐसे फ्लैटर्ड फील कर रहे हैं, है ना? बहुत खूब मानसी, बहुत सुंदर। सभी का बहुत आभार। तो न्याशी गौतम, यू आर अमेजिंग। न्याशी गौतम इज सेइंग यू आर अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हुए मैं एक कविता देशभक्ति के ऊपर ही प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसमें हालांकि हमारा भारतवर्ष ऐसा है कि कुछ शब्दों में मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है अपनी कविता के रूप में कि सोम सरीखा नीर नदियों का, सोम सरीखा नीर नदियों का, उत्कृष्टों में उत्कृष्ट सकल, छह ऋतुओं भौतिकता से धनी, प्रेम बहे प्रतिक्षण अविरल,
समावेशी विविधताओं का, समावेशी विविधताओं का, इतिहासों का भी शरणार्थी है, वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता, तत्समता का यह पूजा स्थल। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, यहाँ हर धर्म भाषा को समता, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, न्याय को मिलती प्राथमिकता, स्वतंत्रता सुनिश्चित जन जन को, स्वतंत्रता सुनिश्चित जन जन को, प्रतिष्ठा अवसर में समान, अधिकार है कर्तव्य भी, नैतिक संविधान की सृजनात्मकता। कुंदन से युवा शक्ति यहाँ, कुंदन से युवा शक्ति यहाँ, जिसे हर क्षेत्र ने अद्भुत जाना है, मेरे भारत की प्रतिभाओं का सकल विश्व ने लोहा माना है। इतिहासों के रचता हम, इतिहासों की रचता हम साहित्य का प्रथम कदम, मनुस्मृति उपनिषद पुराण गीता, स्वयं देववाणी सार सब। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जीवन का लघुतम सारांश कहते, हम कहते अतिथि देवो भव, बाद हमारा वसुधैव कुटुंबकम। संलग्न सदा सत्य पथ पर, संलग्न सदा सत्य पथ पर, यह अग्नि देव भूमि कहाई, राम कृष्ण की जन्मभूमि और रही अहिल्या राधा सीता माई। सप्त ऋषियों की पावन धरती, सप्त ऋषियों की पावन धरती, यही मनुष्य रूप पधारे, सृष्टि का आरंभ इति यही, ब्रह्मा विष्णु महेश में यह समाये। गोरा बादल राणा प्रताप, और हमारा गौरवशाली इतिहास कि गोरा बादल राणा प्रताप, यहाँ चंबल का इतिहास अमर है। त्याग है पन्ना धाय हाड़ी रानी सा, गूंजता पद्मिनी का जौहर है। बुद्ध का शांति संदेश, बुद्ध का शांति संदेश, यह अशोक महावीर की भूमि, युधिष्ठिर कृष्ण देव राय से नृप, रामा कौटिल्य विद्वान प्रखर है। सूर तुलसी कबीर नानक, आज मैं साहित्य के मंच पे बैठी हूँ, हमारे साहित्यकारों को नमन की सूर तुलसी कबीर नानक, देव रसखा से गूंजे अंबर, रहीम मीरा रविदास बिहारी, रचनाएं सुंदर अविरल, वेद व्यास और वाल्मीकि, साहित्य के दीप्तिमान नक्षत्र, और दिनकर की कविताओं में प्रस्तुत शब्द जो जाते स्वयं निखर। जो स्वतंत्रता संग्राम लड़े, सभी को प्रणाम, कि जो स्वतंत्रता संग्राम लड़े, उन युवा बलिदानों को प्रणाम, हर विषय के विख्यात सुर, कृतज्ञ उनके हम हरियाम। जो संसाधन बने, जो संसाधन बने, बने गौरव उनको प्रतिशत नमन, प्रणिपात हर उस व्यक्ति को जो सेवा करते निष्काम। हर कर्मी ईश्वर का वास, हर कर्मी ईश्वर का वास, मानवता नैतिकता आदर प्रधान, क्षमा दया करुणा कुंदन है, यही कहता यहाँ का हर विधान। कर्तव्य निष्ठ अनुराग पूर्ण है, वर्णातीत है अपना आर्यवर्त, विश्व गुरु गौरव धरती का, सत्यमेव जयते, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। बहुत सुंदर, बहुत ही सकारात्मक कविता, बहुत ही सकारात्मक भावों के साथ, बहुत ही प्यारी वाणी के साथ, मानसी की आवाज में मजा आ गया सुन के। बहुत आभार, बहुत आभार। अगला मैं सबको एक गीत से जोड़ना चाहूंगी। प्रेम जब अपने शिखर पे पहुंच जाता है तो वो प्रेम नहीं रहता, वो भक्ति बन जाता है। बहुत सुंदर। एक श्रृंगार का गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसमें मैंने प्रकृति वर्णन किया है। भंवरी की गुनगुन नूपुर की रंझन, की भंवरी की गुनगुन नूपुर की रंझन, हृदय में उतर जाती जैसे। भंवरी की गुनगुन नूपुर की रंझन, हृदय में उतर जाती जैसे। प्राणों में श्वासों में तुम हो, प्रिय आकाश में रश्मि जैसे। तर पड़े के भावों को मैंने जाना, धरती को नभ का पूरक ही माना। तर पड़े के भावों को मैंने जाना, धरती को नभ का पूरक ही माना।
समझी जो गणना जीवन की मैंने, आकर्षण को फिर अलहड़ न जाना। पानी की छम छम, वर्षा की रिमझिम, पानी की छम छम, वर्षा की रिमझिम पे बचपन मचल जाए जैसे। प्राणों में श्वासों में तुम हो, प्रिय आकाश में रश्मि जैसी। प्राणों में श्वासों में तुम हो, प्रिय आकाश में रश्मि जैसी। बुद्ध का कैवल्य मैंने जो जाना, फिर विपश्यना को कठिन नहीं माना। कैवल्य का अर्थ होता है एकांत में रहना या ब्रह्मचार्य, और विपश्यना एक साधना है। तो बुद्ध का कैवल्य मैंने जो जाना, फिर विपश्यना को कठिन नहीं माना। सीखी जो रचना छंदों की मैंने, समझी मैं शब्दों का ताना बाना। मानव को दर्शन काया को शुचिता, मानव को दर्शन काया को शुचिता, काशी तट दी जाता जैसे। प्राणों में श्वासों में तुम हो, प्रिय आकाश में रश्मि जैसी। पुष्पों के भय को मैंने जो जाना, स्वीकारा मैंने कली रूप पाना। पुष्पों के भय को मैंने जो जाना, स्वीकारा मैंने कली रूप पाना। घाटी की खुशियां देखी जो मैंने, शिखरों को फिर पूरा न माना। मिट्टी की सांधी भीनी से खुशबू की, मिट्टी की सांधी भीनी से खुशबू पे बचपन मचल जाए जैसे। प्राणों में श्वासों में तुम हो, प्रिय आकाश में रश्मि जैसे। प्राणों में श्वासों में तुम हो, प्रिय आकाश में रश्मि जैसे। प्रिय आकाश में रश्मि जैसे। बहुत सुंदर मानसी ने बिल्कुल समा बांध दिया। आपके टीचर्स आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, उनको प्राउड मोमेंट लग रहा है। आपके फ्रेंड्स साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी आपके लिए कमेंट दे रहे हैं वो लोग। उनको एक बार जल्दी से थैंक यू बोल दीजिए, फिर अगली कविता पर चलते हैं। सभी का बहुत आभार, सभी का बहुत आभार। अब एक छंदमुक्त कविता से जोड़ना चाहूंगी। इसमें मैंने तुलना की है कविताओं की और भक्ति की। श्रेष्ठ कौन? कविताएं मुझे भक्ति सी लगती हैं, सगुण और निर्गुण, छंद मुक्त और छंद युक्त। जब भी प्रश्न उठता है श्रेष्ठ कौन, एक अंतर्द्वंद में उलझ कर रह जाती हूँ मैं। जहां धर्म ग्रंथ सदा से सगुण भक्ति को श्रेष्ठ कह उसका प्रचार करते आए हैं, वहीं सृष्टि के किसी भाग में मानवता को जीवित रखने वाली भाव प्रदान छंद मुक्त कविताएं प्रतिनिधित्व करती हैं निराकार पर अत्यंत गहन ईश्वर का। परंतु कला और रीतियों की झंकार आज भी साकार ही देखी जाती है। क्या भावों के लिए अस्तित्व त्याग देना उचित है? और धर्म के नाम पर आडंबर कहाँ तक विहित है? क्या रीतियों का पूर्णतः त्याग कर संसार से विमुक्त छंद मुक्त कविताओं का स्थान प्रधान है, या कलात्मक और सृजनात्मक पर दृष्टि से ओझल छंदयुक्त कविताओं का? मार्ग से भटकी कविताएं या मार्ग छोड़ चुकी कविताएं, किसका उद्गम श्रेष्ठ कहें? या शाखाओं में विभाजन ही सर्वथा अनुचित है?
क्या लोगों का सुख छोड़ जो अवतार हुए उस नश्वर गात्र की भक्ति प्रथम आती है, या अनादि अनंत किंतु प्रमाण रहित वह धारा श्रेष्ठ है? इतिहास साक्षी है, जब भी प्रश्न उठा है शरण का, शरण यानी विनाश। इतिहास साक्षी है, जब भी प्रश्न उठा है शरण का, जब भी प्रश्न उठा है प्रभुत्व का, उत्तर शरण ही आया है। इन दो अलौकिक धाराओं में श्रेष्ठ कौन, ये कहना शायद इस तीर्ण ब्रह्मांड की सबसे जटिल दुविधाओं में से एक है। सबसे जटिल दुविधाओं में से एक है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब अगली कविता की ओर बढ़ते हुए, हालांकि ये विमेंस डे के ओकेजन पे हो रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अपनी एक कविता पढ़ना चाहूंगी मैं। किलकारियों से बेटी की अपने आंगन को महकाओ, सुता आधार है संस्कृति का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किलकारियों से बेटी की अपने आंगन को महकाओ, सुता आधार है संस्कृति का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रिश्तों का है उद्गम है, रिश्तों का है उद्गम है, वह रत्न खुद में निराला है, वह ही जननी वह ही भार्या, बेटियों से ही जग सारा है। वह मुस्काए तो खिले प्रसन्न, वह मुस्काए तो खिले प्रसून, उससे ही घर बनता मकान, वह ध्वनि है मानो सरगम की, वह ही निश्चलता का प्रमाण। शिक्षित करके बेटी को तुम, शिक्षित करके बेटी को तुम, भविष्य की नई प्रणेता बनाओ, सुता आधार है संस्कृति का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वह परिधि है सब खुशियों की, वह परिधि है सब खुशियों की, उससे ही पूजन अर्चन सब, अपनों को मिली शीन इस खातिर, वह कर देती है अर्पण सब। कोमलता पाई पुष्प सीमाना, कोमलता पाई पुष्प सीमाना, पर कठोरता भी मन में, वह वायुयान भी उड़ा सकती, जो करती छम छम आंगन में। आज के युग से कदम मिलाए, आज के युग से कदम मिलाए, बेटियों का साहस खूब बढ़ाओ, सुता आधार है संस्कृति का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पथ चिन्ह पड़ी जो बेटी के, पथ चिन्ह पड़ी जो बेटी के, लक्ष्मी घर आई कहते हैं, उसकी मीठी बोली से नित हम मन को शीतल करते हैं। हर क्षेत्र में आज बेटियों ने प्रगति का प्रमाण दिया है, कल्पना प्रतिभा अहिल्या बन जनमन अपने नाम किया है। उसकी स्वर्ण सी प्रतिभाओं को, उसकी स्वर्ण सी प्रतिभाओं को कुंदन के सदृश बनाओ, सुता आधार है संस्कृति का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मानसी। बहुत आभार। अब मैं फिर से एक छंद से जोड़ना चाहूंगी। एक छंद पढ़ती हूँ कि निज भूल दोहराता जो सदैव क्षमा मांग, पावक में ग्लानि की वो कभी भी जला कहाँ, पावक में ग्लानि की वो कभी भी जला कहाँ। भूत का जो शोक रखे चुनता भविष्य की सदा, वर्तमान खोकर वो जीवित रहा कहाँ, वर्तमान खोकर वो जीवित रहा कहाँ। तन से तो योगी भया मन हो कुटिल पर, मानवता भूल गया साधु वो बना कहाँ, कि मानवता भूल गया साधु वो बना कहाँ। सही अनुचित को जो तपा नहीं त्याग में जो, प्राणों से जो मोह रखे क्रांति वो लाया कहाँ, प्राणों से जो मोह रखे क्रांति वो लाया कहाँ, क्रांति वो लाया कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। न्यायशी गौतम कह रही हैं, और बहुत सारे आपके लिए बीच में बहुत सुंदर सुंदर कॉम्प्लीमेंट्स आए जब आप पढ़ रहे थे, मैंने बीच में रोका नहीं। खुशी करदम अफसार खान कह रहे हैं बहुत खूब, मानसी एंटरटेनमेंट, लव रिएक्शन दे रही हैं, सविता श्रीवास्तव जी हैं, मालती जी हैं हमारे साथ, और न्यायशी गौतम हैं, अनुराधा बोस जी थी, डॉक्टर रुचि आनंद थी। ये लोग आपको सुन रहे हैं बेटा और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, वाकई में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, कमाल कर रही हैं आप। बहुत आभार मैम। अब एक कविता और पढ़ना चाहूंगी। हृदय तल में बसते हो कहाँ, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा।
ये वो कविताएं हैं जिन्होंने मुझे असल रूप में हिंदी से जोड़ा। ये उन कविताओं में से एक है, इसलिए ये कविता मेरे मन के बहुत पास है। ये कविता मैं पढ़ना चाहूंगी। हृदय तल में बसती हो कहाँ, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा। कोई बोला मंदिर में बसते तो चारों धाम किए मैंने। कोई बोला मंदिर में बसते तो चारों धाम किए मैंने। कोई बोला मस्जिद में ढूंढो, हर मस्जिद में छान लिया मैंने। क्या हृदय वेदना में बसते हो या दूर गिरी शिखर पर, क्या सागर की गहराई हो या मिलोगे कोई क्रिया कर। भवसागर से मुक्ति चाहती हूँ मैं आज तुम्हारी शरण में आ। हृदय तल में बसते हो कहाँ, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा। हर क्रिया कर्म में ढूंढा तुमको, हर जाति धर्म में ढूंढा तुमको। हर क्रिया कर्म में ढूंढा तुमको, हर जाति धर्म में ढूंढा तुमको। आहट पाई दीवारों में, ढूंढा तुमको चुटकारों में। भोग विलास में मिले नहीं तुम, भूख प्यास में मिले नहीं तुम। भोग विलास में मिले नहीं तुम, भूख प्यास में मिले नहीं तुम। बहुत ढूंढा अब सांझ हो आई, रास्ता देखा बस भटकन पाई। अजर अमर सर्व ज्ञाता हो तुम अनश्वर में आत्मा। हृदय तल में बसते हो कहाँ, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा। किस अंधियारे में लुप्त तुम हो, किस अंधियारे में लुप्त तुम हो, किस उजियारे में गुप्त तुम हो। क्या चित्रों में मैं सजाऊं तुमको या तपो ध्यान में पाऊं तुमको। क्या किसी लोक में रहते हो, क्या किसी लोक में रहते हो या बन नील तुम बहते हो। क्या कोई पाषाण की मूरत हो या बच्चों की भोली सूरत हो। मन की इच्छा मौन हो जाएगी, कर लूंगी तुम्हें जीवन में पा। हृदय तल में बसते हो कहाँ, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा। कहते हो हर दशा में व्याप्त तुम ही हो, कहते हो हर दिशा में व्याप्त तुम ही हो। शीतलता और ताप तुम ही हो, गरल तुम ही और तुम ही तुम हो। ऊपर नीलाण तुम ही व्योम हो। क्या मन का अव्यक्त भाव, क्या मन का अव्यक्त भाव हो या पर्वत का तुम चढ़ाव हो। क्या कोई लंबी सूची हो या मन में उम्र की कोई रुचि हो। कौन हो तुम, कहाँ हो रहते, जानना चाहती ये जीवात्मा। हृदय तल में बसते हो कहाँ, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा। कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा, कहाँ निहित हो मेरे परमात्मा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत खूब। बहुत आभार मैम। और अब अपने अंतिम मुक्तक की ओर बढ़ते हुए समय सीमा का ध्यान रखते हुए सबसे पहले सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि सभी लोग जुड़े सामान्य मंच को मैं फिर से नमन करना चाहूंगी। मैम आपको फिर से बहुत धन्यवाद। मानसी बेटा आपके पास अभी 5-6 मिनट है, आप एक कविता और पढ़ सकते हो अभी। एक कविता, एक गीत और पढ़ना चाहूंगी फिर। स्वागत। एक गीत पढ़ना चाहूंगी विश्वास के ऊपर। रिश्तों की जड़ होता है विश्वास, तो एक गीत पढ़ना चाहूंगी। बंधनों की देह में जब भाव सब निश्वास होंगे, क्या प्रियता भी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा। क्या प्रियता भी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा। चेतना की जलधि पर जब मेघ चिंता के घिरेंगे, कहे वचन होंगे कटु जब मोती अश्रु बन झरेंगे। प्रेम से झंकृत हृदय, प्रेम से झंकृत हृदय जब व्यथा का आभास होगा। क्या प्रियता भी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा। क्या प्रियता भी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा। ऊंचे अभिलाषाओं से जब कभी कर्तव्य होंगे, मन विकारों से घिरेगा, भिन्न से वक्तव्य होंगे। भावनाओं में बही क्या प्रीत का विन्यास होगा। क्या प्रियता भी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा। क्या प्रियता भी तुम्हारा प्रेम
जब, वंचनाओं से घिरूं जब, संग क्या तब भी रहोगे, कुपित होगा मन कभी जब, मान क्या मेरा रखोगे, कुपित होगा मन कभी जब, मान क्या मेरा रखोगे, आवृत दुविधाओं से जब, प्रेम का आकाश होगा, क्या प्रिय तभी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा, क्या प्रिय तभी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा, वेदना से शोभ से प्रेम जब ग्रसित यह प्राण होंगे, अवसाद से घिर कर कभी कष्ट जब अविराम होंगे, कहे गए शब्दों में क्या सांत्वना का वास होगा, क्या प्रेम तभी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा, क्या प्रेम तभी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा। और अंतिम बंद कि मौन भावों की अपेक्षा शब्द कहना व्यर्थ होगा, प्रेम में लिए वचनों का तभी सार्थक अर्थ होगा, प्रेम की चिर परीक्षा में सुख दुख अनायास होगा, क्या प्रेम तभी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा, क्या प्रेम तभी तुम्हारा प्रेम पर विश्वास होगा, प्रेम पर विश्वास होगा, प्रेम पर विश्वास होगा। बहुत सुंदर, बहुत खूब। नीता जोशी जी आपको कह रही हैं बहुत सुंदर एंटरटेनमेंट कर रही हैं, ब्यूटीफुल। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट बीच में आ रहे थे। सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर, मैंने आपको बीच में टोका नहीं क्योंकि लय टूटती है। न्यायशी गौतम बहुत सारे आपको लव रिएक्शंस भेज रही हैं। अवसार खान कह रहे हैं बहुत सुंदर, अनुश्री जी कह रही हैं उत्कृष्ट, अवसार खान कह रहे हैं बहुत सुंदर मानसी, बहुत खूब, और वाकई में बहुत खूब, मेरी तरफ से भी बहुत खूब। स्टे ब्लेस्ड। नीलम कौशिक जी कह रही हैं बच्ची को बधाई। बहुत शुक्रिया सभी श्रोतागणों का आभार। अब एक मुक्तक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं साहित्य के मंच पर हूँ, शब्द क्रांति लाते हैं, साहित्य क्रांति लाता है। यूरोप में हमने देखा कि भाषा क्रांति लेकर आई, तो एक मुक्तक मैं पढ़ना चाहूंगी। जब क्रांति ज्योति मन में जलती, तम में उजियारा छाता है। जब क्रांति ज्योति मन में जलती, तम में उजियारा छाता है। जो पराधीन बन भाव शून्य, तब वह प्रसून मुस्काता है। जब कभी तंद्रल पौरुष को कर्तव्य सजग हो पुकारे है, तब शब्द शरों से भूषित होकर साहित्य क्रांति लाता है। तब शब्द शरों से भूषित होकर साहित्य क्रांति लाता है, साहित्य क्रांति लाता है। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक्स मानसी फॉर कमिंग हियर। और बहुत ही सुंदर कविताओं का आपने यहाँ पर मेंशन किया। आगे